दोस्तों, आज अपन लोग बात करेंगे टाटा स्टील लिमिटेड शेयर के बारे में। जी सबको ही पता है कि टाटा एक ब्रांड है। जो टाटा स्टील है वो भी एक टाटा का ही एक पार्ट है। तो जैसे कि जो टाटा स्टील है उसका जो मार्केट कैप है वो 2,08,163 करोड़ के आसपास की उसकी मार्केट कैप है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। जैसे कि आप चेक कर सकते हो जो टाटा स्टील है अभी के जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन हुआ वहाँ पे वो 167 के प्राइस के आसपास के क्लोजिंग देते हुए नज़र आ चुका है। और उसके अंदर जो गिरावट थी वो 0.14% के आसपास की गिरावट थी। जो उसका पी रेशियो चल रहा है वो 129 के आसपास चल रहा है। मतलब कंपनी को ₹1 कमाने के लिए 129 के आसपास खर्चा करना पड़ रहा है। और कंपनी का जो बुक वैल्यू चल रहा है वो 73 के आसपास चल रहा है। मतलब जो से बुक वैल्यू और उसका जो करंट प्राइस है मतलब देखा जाए तो डबल प्राइस के आसपास से ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। और कंपनी का जो ऑल टाइम हाई था वो 185 के आसपास का था। और जो कंपनी थी उसका जो लो था 52 वीक वाला लो वो 114 के आसपास के ट्रेड करते हुए। और कंपनी का जो फेस वैल्यू वो ₹1 के आसपास है। और कंपनी का आर ओ सी 7% का है और आर ओ ई 6.55% के आसपास का नज़र आ रहा है। जो टाटा स्टील है वो बहुत पुरानी कंपनी है। जैसे कि लास्ट 1 ईयर में आप देख सकते हो जो टाटा स्टील था 125 के आसपास के यहाँ पे ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा था। जो टाटा स्टील है अभी तक उसने स्टॉक ने 40 या 50% के आसपास की रिटर्न दिए लास्ट 1 ईयर में। लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो कंपनी के अंदर देखिए कंपनी ने लास्ट 3 ईयर्स में 20 या 25% के आसपास की रिटर्न दे चुकी है। देखिए वॉल्यूम देखिए कंपनी के अंदर वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ी उसके बाद वॉल्यूम कम होती गई। अब फिर से जाके वॉल्यूम बढ़ रही है तो यहाँ पे अंदर कुछ मोमेंटम हो रही है। जैसे कि देखिए कंपनी जो है कंपनी के पॉजिटिव कुछ पॉइंट्स नहीं है यहाँ पे बट नेगेटिव पॉइंट एक है। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड एज अ पोर सेल ग्रोथ ऑफ 7.77% ओवर द फास्ट 5 ईयर्स। कंपनी की जो ग्रोथ है वो 7.77% के आसपास की मतलब सेल्स ग्रोथ कम होती जा रही है। उसकी जो कंपटीशन है देखो यहाँ पे उसको जो टाटा स्टील है उसको कोई कोई कौन सी कंपनी कंपटीशन देती है। जैसे कि फर्स्ट है JSW स्टील, उसके बाद टाटा स्टील, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जिंदल स्टील, सेल, APL ऑपोज ट्यूब एंड श्याम मेटल। देखिए इन सारे में से देखिए JSW स्टील का पी रेशियो उसका मार्केट कैप भी बड़ा है। टाटा स्टील हुआ उसका भी मार्केट कैप भी दोनों लार्ज कार कंपनी है ये। उसके बाद ट्यूब जिंदल इनका पी रेशियो देखिए। और जो टाटा स्टील है अभी भी ये ओवर वैल्यूड ही है। अब उसका लास्ट क्वार्टर वाइज रिजल्ट देख सकते हैं टीम। देखिए उसका जो सेल्स हुआ था जो लास्ट क्वार्टर हुआ था जून में वहाँ पे कंपनी का जो सेल्स हुआ था 54 करोड़ के आसपास हुआ था। तो जो उसका मार्च वाला क्वार्टर था वहाँ पे कंपनी का जो सेल्स हुआ था वो 58,000 के आसपास हो चुका था। मतलब जो उसका सेल्स है वो भी कम होते हुए नज़र आ रहा है। और उसका जो सारा टैक्स पे करने के बाद जो उनका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 119 के करोड़ के आसपास कर रहा है। और कंपनी का जो आप देख सकते हो डिलीवरी के हिसाब से लास्ट मंथली वाइज में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेड ज़्यादा हो रही है और वॉल्यूम जो है डिलीवरी का वो कम हो। देखिए जो अक्टूबर मंथ है वहाँ पे ट्रेड वैल्यू और जो डिलीवरी वैल्यू देख सकते हो आप। मतलब कंपनी लगभग एक मतलब बोल सकते हो कि लगभग 6-7 महीने से एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रही थी। उसके बाद जाके अब ब्रेकआउट मिलने की ट्राई कर रहा है। मतलब कंपनी के साथ कुछ होने वाला है। अब लास्ट ये चेक कर सकते हैं। देखो उसका जो चैट पैटर्न है आपको मैं चैट पैटर्न में बता रहा हूँ। जैसे कि जो कंपनी है आप देख सकते हो कंपनी ने 7 दिसंबर के आसपास यहाँ पे उसने एक अपना ऑल टाइम हाई था 132 वाला उसको उसने तोड़ने के बाद एक एक नया हाई बनाया। उसके बाद फिर वहाँ पे जाके जो अपना पुराना वाला हाई था वहाँ पे उसने सपोर्ट लिया। उसके बाद एक नया हाई फिर एक सपोर्ट फिर एक नया हाई फिर एक सपोर्ट फिर एक नया हाई फिर इस एक सपोर्ट फिर एक नया हाई। यहाँ पे फिर से एक वही सपोर्ट एक नया हाई। उसके बाद जब 4 तारीख का जो रिज़ल्ट हुआ था वहाँ पे फिर कंपनी ने
कंपनी के सारे जो थे वो सेल्स करने लगे, उसके बाद एक नया हाई फिर से, उसके बाद अब जाके फिर एक बोल सकते हो कि देखिए यहाँ से ये जो उसका ऑल टाइम है, यहाँ से कंपनी 20% के डिस्काउंट प्राइस पे यहाँ पे मिल रही थी। जैसे ही जो स्टॉक है अभी 100 मूविंग एवरेज जो है, 200 मूविंग एवरेज जो वहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस बैक करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम के अंदर इसके जो उसका वॉल्यूम चल रहा है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो है उसका देखिए वॉल्यूम, इतने सारे वॉल्यूम चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए रेड, उसके बाद फिर से ग्रीन, यहाँ पे मतलब बड़े बड़े बायर्स जो है यहाँ पे इंटर डालने के लिए ट्राई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े कैंडल्स बने, फिर यहाँ पे जो जाके स्टॉक ने सपोर्ट लिया। अभी जो स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है, स्टॉक को 178 को जब क्रॉस करेगा तब यहाँ से मोमेंटम आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। और जो स्टॉक का नेक्स्ट रहेगा रेजिस्टेंस लेवल वो रहेगा 181 के आसपास। और जो स्टॉक का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है, यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है, वो जो है 147 के आसपास नज़र आ रहा है। और देखा जाए तो उसकी कंपनी की जो अर्निंग है टाटा स्टील की, वो आप देख सकते हो कि 14 नवंबर के आसपास शो कर रही है, और जो एस्टिमेटेड शो कर रहा है 2.58 के आसपास। और जो उसका जो रेवेन्यू है वो 503,336 बिलियन के आसपास शो कर रही है। तो कंपनी के अंदर देख सकते हो कि एक पॉजिटिव मूवमेंट आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक जब तक स्टॉक इस लेवल तक है आप बने रह सकते हो। जैसे ही स्टॉक इस लेवल को सस्टेन करके यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो एक स्टॉक के अंदर एक नया हाई दिखने के लिए मिल सकता है। और जो उसका नया हाई मिल सकता है तो आप देख सकते हो कि उसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 190 के आसपास। 190 के बाद उसका 200 के आसपास एक नया टारगेट बन सकता है, फिर वहाँ से स्टॉक एक नई ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है। गाइस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।